बिंधिया समाज द्वारा आयोजित आज के महासम्मेलन में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहला विधानसभा का चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश सौंपा और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की सेवा की, छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ की पहचान पहले एक बीमारू और पिछड़ा हुआ प्रदेश के रूप में था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। पहले यहां लोग उपवास सोते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था तो कोदो, कुटकी, महुआ ये सब खाना पड़ता था, लेकिन सस्ते अनाज की योजना चलाए और पहले 3 रुपया किलो में, फिर 2 रुपया किलो में, फिर 1 रुपया किलो में चावल देना शुरू किए, नमक फ्री में देना शुरू किए, चना देना शुरू किए। तब से आज तक छत्तीसगढ़ में भूखमरी नहीं है और पूरे देश ही नहीं दुनिया में चाउर वाले बाबा के नाम से डॉक्टर रमन सिंह जी विख्यात हुए। उनके स्वागत में मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय महेश गागड़ा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री भूलन सिंह मरावी जी, अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी, प्रतापपुर की विधायक महोदया शकुंतला पोर्ते जी, सामरी की विधायक महोदया श्रीमती उदयेश्वरी पैंकरा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामसेवक पैंकरा जी, पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, सूरजपुर जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक, श्री भीमसेन अग्रवाल जी, अजय गोयल जी, रामकृपाल साहू जी, राजेश महलवाला जी, सत्यनारायण जी, थलेश्वर साहू जी, बनारसी जायसवाल जी, और जिस समाज का ये महासम्मेलन हो रहा है उसके अध्यक्ष भुवाल सिंह जी, डॉक्टर हेमंत भोई जी, फणींद्र भोई जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, बहुतों का नाम जानता हूं, लेकिन एक समय की मर्यादा है और आज के इस महासम्मेलन में बिंधिया समाज के और इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे सरगुजा के कमिश्नर, आईजी, सूरजपुर के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं बिंधिया समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा
जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें यहां पर बुलाया और जो लंबा स्वागत हुआ समाज के लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का आभारी हूं। आप लोगों ने भारी आत्मीयता के साथ स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आप लोगों के बीच में हमारा ये पहला आगमन है, इसलिए मैं भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर में कुल 30 करोड़ के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, 30 कामों का। तो इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज विंध्या समाज के महासम्मेलन में है। सबको मालूम है कि ये जो 12 जाति के जो लोग थे, जो वर्षों से आदिवासी की सुविधा से वंचित थे, वो प्रयास कर रहे थे और हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहां पर विराजमान हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, उनका काफी प्रयास था। हम केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में थे तो बराबर वो दिल्ली जाते थे और दिल्ली में हम लोग प्रयास करते थे और इस प्रयास में हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी ये बाद तक दिल्ली आते जाते रहे, प्रयास करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि भारत की संसद में ये पास हुआ और आज 12 जाति के लाखों लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हुए हैं, आज विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब ने जब अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हुए थे तब भी ये व्यवस्था दिए थे कि जब तक वो अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक कम से कम शिक्षा में समाज के बच्चों को लाभ मिले, उनको अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसमें शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन मिले, छात्रावास में एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप मिले। इसकी व्यवस्था आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था और इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं। मैं सरगुजा संभाग वालों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे सरगुजा संभाग से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए। 14 में से 14 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने परिश्रम करके दिलवाए, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज महत्व भी दिया है हमारे सरगुजा संभाग को। मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग के और 3 मंत्री सरगुजा संभाग से, इसके लिए भी आप नरेंद्र मोदी जी का तालियों से स्वागत करें। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए करीब 25-26 दिन हुए हैं, लेकिन 25-26 दिन में ही कई बड़े बड़े काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, आप सब लोगों को भी मालूम है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी
तो 18 लाख गरीब लोग जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका हक छीना गया, तो उनका आवास स्वीकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे मोदी जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से आश्वस्त किए थे और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को अवगत कराते हुए ये गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली।